हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए, आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सेक्शन सी सेट दूसरा का सेक्शन सी आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज इसको हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, इसको हम शुरुआत करते हैं चंद्रायन के साथ। कहते हैं रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आइए, क्वेश्चन कर रहा है आपका फ्रॉम ए क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट। कह रहा है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट 10 आर chosen for exclusion party. There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. If how many ways can the exclusion party can be chosen? क्या exclusion मतलब होता है शेयर करना। क्या होता है शेयर होता है ना। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। कैसा क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा एक क्लास है, एक क्या है क्लासरूम है, क्या है एक क्लासरूम है जिसमें 25 स्टूडेंट है, मतलब 25 स्टूडेंट 25 विद्यार्थी हैं। हो सकता है कि आपकी क्लास हो, उसमें से कितना हो 25 स्टूडेंट हो, और 25 स्टूडेंट में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, मतलब चूज करना है, सिलेक्ट करना है। कहां पे, एक पार्टी में जाना है, मतलब शेर की पार्टी में जाना है, तो शेर करना है, तो शेर करना तो घूमना होता है ना, जैसे समझिए। तो कह रहा है कि पार्टी में उसको सिलेक्ट करना है, कितना स्टूडेंट को, 10 स्टूडेंट को। तो 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो कह रहा है कि देयर आर 3 स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें 3 ऐसा भी स्टूडेंट है, देयर आर 3 स्टूडेंट, 3 यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट है who decided that either all of them will join or none of them will join। कह रहा है कि उसमें से 3 ऐसे स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि तीनों दोस्त होंगे, तो कह रहा है कि अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो तीनों एक साथ नहीं ज्वाइन करेंगे तो कोई नहीं जाएंगे। मतलब अगर पार्टी में जाना है तो तीनों साथ में जाएंगे, और नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी आप लोग भी होंगे, आप लोग का भी कोई दोस्त होगा। कमेंट करके लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स में कि आपका भी कोई वैसा दोस्त है क्या जो तीनों एक साथ जाते हैं, मतलब जहां भी जाते हैं वहां एक साथ जाते हैं, या तो फिर एक साथ में जाते हैं, है ना। चलिए, ऐसा कर रहा है कि 3 ऐसे दोस्त हैं जो जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे पार्टी में, है ना, कोई नहीं जाएगा, है ना। फिर कहता है तो कितना तरीका होगा इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, हाउ मेनी वेज। तो देखिए क्वेश्चन जहां भी आप बात आएगा सिलेक्शन का, प्यारे विद्यार्थियों एक बात को आप हमेशा रखिएगा कि जब भी बात होगा सिलेक्शन का, बात होगा कॉम्बिनेशन का, जब भी बात होगा अरेंजमेंट का, बात होगा परम्यूटेशन का, बात यहां पर सिलेक्शन का, तो बात जब सिलेक्शन का हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा ही लगेगा, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन इसमें यूज होगा ही होगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए। अब देखिए, जब कहा है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 2 पार्ट में बंटवारा हो गया, 2 यहाँ पे केस हुआ। क्या आता है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीनों स्टूडेंट जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, अगर तीनों स्टूडेंट को मान लेते हैं कि हम लोग 25 में वो तीनों को चुन लिए, हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 25 में तीनों को हम लोग क्या किए, सिलेक्ट कर लिए। तो 25 में जब सिलेक्ट तीनों को हम लोग कर लेंगे तो बचेगा आपका 22 स्टूडेंट। टोटल कितना बचेगा, 22 में बचेगा, क्योंकि 25 को तो हम लोग 25 स्टूडेंट टोटल है, 25 में 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं, कितना को, 3 को, तो वो तीनों दोस्त को मान लेते सिलेक्ट कर लिया, तो 25 में 3 सिलेक्शन हो गया, बचा कितना 22 में कितना को सिलेक्ट करेंगे, 7 को। एक ये बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लेते हैं तीनों ऐसा है कि तीनों को नहीं लेके जाएंगे पार्टी में, तीनों को पार्टी में लेके ही नहीं जाना है, तो बचा कितना 22। अब 22 में से कितना को सिलेक्शन करना है, 10 को। एक बार 22 में से 7 को, एक बार 22 में से 10 को सिलेक्शन करेंगे, है ना। जब लेके जाएंगे तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे, तो तीनों को सिलेक्शन कर तो लेंगे, फिर वहां बचे कितना 22 में से 7, तो 2 केस बनता है। आइए दोनों केसों को आराम से स्टडी करते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज निकल जाएगा। देखिए क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आपका 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का अगर हम बात करें तो कितना है 25 है। फिर कह रहा है कि उसमें से आपको लेकर कितने जाना पार्टी में, 10 स्टूडेंट को, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास है 25 लेकर के जाना है 10 स्टूडेंट को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का बात करें तो
तो यहाँ पे दो केस बनता है। कितना केस बन रहा है प्यारे विद्यार्थी? दो केस। क्या क्या कर द पार्टिकुलर थ्री स्टूडेंट ज्वाइन, अगर हम लोग तीनों स्टूडेंट को ज्वाइन करवाते हैं तब एक केस बनता है, और अगर तीनों स्टूडेंट को ज्वाइन नहीं कराते तो दूसरा केस बनता है। चलिए कहता है इफ इट हैपन, अगर ऐसा होता है कि तीनों स्टूडेंट के ज्वाइन होता है, देन वी हैव टू चूज सेवन, तो हम लोग को चूज करने का या सिलेक्ट करने का कितना ऑप्शन रहेगा? 7, क्योंकि 3 तो इजी हो गया ना, 3 को हम लोग क्या कर लिए? ज्वाइन करवा चुके हैं। अब बचा कितना? 7, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10, टोटल 10 को तो ही लेके जाना है सबका। देखो तो टोटल स्टूडेंट को कितना ले जाना है? 13 स्टूडेंट को। चलिए अब बच गया जो 7, तो वहां पे क्या बचा? 7, 7 कितना स्टूडेंट में सिलेक्ट होगा? रिमाइनिंग 20 स्टूडेंट में सिलेक्शन कितना करना है हमको? 7 स्टूडेंट को सिलेक्शन करना है। कितना में? 22 में। अब देखिए अब 22 में से 7 को सिलेक्ट करना है, तो 22C7, इसको फॉर्मूला तो आप लोग को आता होगा कि NCR इज इक्वल टू क्या होता है? n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। चलिए अब इसी फॉर्मेट पे आप लोगों को चूंकि परमानेंट कॉम्बिनेशन में 12 बताए हुए हैं, अगर आप लोग को कॉम्बिनेशन का ऑनलाइन क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य लिखिए कि आपको किस किस टॉपिक का ऑनलाइन क्लास चाहिए। चलिए अब यहाँ पे क्या किया देखिए, तो यहाँ पे 20 का फैक्टोरियल होगा, 20 में 7 जाएगा तो 15 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, r कितना है? 7 का फैक्टोरियल। इसको जब हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से आएगा 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15। 15 देखिए थोड़ा चूंकि नीचे में 15 है। अब देखिए 15 का फैक्टोरियल नीचे और ऊपर दोनों कटेगा। अब यहाँ से और काटिए, कटिंग कीजिए इसको। 6 का 6 3 जा 18 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 से काटिए इसको, 2 को काटिए, 2 से आपका क्या कट जाएगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और कुछ बच गया 5 और 7 ना, 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20। चलिए अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 170544 आएगा, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,70,544। ये केस पहला में इतने तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कब? जब आप तीनों स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर तीनों स्टूडेंट का मान लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, तीनों स्टूडेंट को हम लोग नहीं ज्वाइन करवाना चाहते, तब क्या होता है? देखिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे? 22 में से अब हम लोग के पास, अब चूंकि 22 में से 10 को सिलेक्ट करना है, चूंकि उन लोगों को सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो 22 में से हम लोग क्या करेंगे? 10 को सिलेक्ट करेंगे। तो 22 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल इनटू 12 का फैक्टोरियल कैसे आया? क्योंकि 22 में से 10 जाएगा तो 12 बचेगा, और r कितना है? r आपका 10 का फैक्टोरियल है। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग क्या किया? बैठा दिए। अब जब आज को कैलकुलेट कीजिएगा, काटिए, करता है देखिए तो 12 का फैक्टोरियल 12 कटेगा, कट जाएगा, और आप काटिए इसको और कुछ कटेगा, देखिए तो 10 दूनी 20, 2 बार में 2 से 2 कट जाएगा आपका, 12 तो हो गया, 15 को काटिए, 5 दिया 15, 3 से 3 कट गया, अब बचा 4 और 7, 7 से काटिए, 7 दिया 21, 7 दिया 21, 3 दूनी 6 और 3 कट गया। अब 2 को काटिए, 2 से क्या काट दीजिए आप? 8, 8 दूनी 16, 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 दूनी 18 हो जाएगा, और कुछ बचा क्या? 4 बचा, 2 टाइम हो गया 4 से, और 2 को काट दीजिए 11 टाइम्स में। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ कितना आएगा? 1 10 100 1000 लाख 6,46,646 आएगा, है ना? अब दोनों को जो अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका टोटल नंबर ऑफ वेज। तो दोनों नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने के बाद क्या निकल गया? टोटल नंबर ऑफ वेज। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15 आपने इसमें देखा, क्या देखा कि यहाँ पे 2 तरह का ही हो रहा, एक जब सिलेक्शन कर रहे हैं और दूसरा अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, तीनों स्टूडेंट को एक साथ लेकर के जा रहे हैं। अगर तीनों स्टूडेंट को एक साथ लेकर के जा रहे हैं तो 22 में से 7 को चुनना था, और अगर तीनों स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो 22 में से 10 स्टूडेंट को, अब वो दोनों को फिर क्या करेंगे? तो ऐड कर देंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर ये 16 होगा ना, देख लेते हैं ना। आपको सेक्शन
क्वेश्चन नंबर आपके 15 था ना, क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम टू n terms of the sequence of the sequence 8 है, 88 है, चलिए प्रश्न को पहले ध्यान से देखिए। आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है। तो सीक्वेंस का पहला बात की डेफिनेशन आप लोग को बताया गया था, है ना। अब सीक्वेंस दिया हुआ है तो सीक्वेंस से क्या हो सकता है, AP भी हो सकता है, GP भी हो सकता है, जिस कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्योंकि सीक्वेंस क्या था, एक तरह का अरेंजमेंट था, है ना, रूल था। मतलब कोई भी पैटर्न को अगर फॉलो करना है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट s बराबर क्या दिया हुआ आपका 8 है, मान लेते हैं समेशन निकालना है तो प्लस प्लस कर देते ना, बेटर लेना। चलिए इस तरह से आपका दिया हुआ है, कहां तक बढ़ रहा है तो n टर्म्स तक जा रहा है, कहां तक, n टर्म्स तक। चलिए अब इसको हम लोग कह रहा है कि फाइंड द सम, क्या निकालने बोला है आपको, सम निकालने के लिए बोल रहा है। तो सम निकालने से पहले इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या कर रहे हैं। इसको 8 को हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो सम में चूंकि 8 होगा तो 1 आ जाएगा, 11 आएगा, 1 1 1 आ जाएगा अप टू कहां तक, n टर्म्स तक, है ना। चलिए अब 8 क्या किए, सभी टर्म्स से हम लोग क्या करेंगे, 8 को हम लोग कॉमन निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं। 9 से क्या करें हम लोग, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो जो भी कंडीशन को हम लोग बता रहे हैं उसी कंडीशन से आप प्रत्येक प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 8/9। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 1 9 99 होगा, 999 होगा। चलिए कहां तक जाएगा, इसी तरह से n टर्म्स तक जाएगा। आप लोग को जीपी में क्वेश्चन बताए थे, याद कीजिए जीपी जब पढ़ा रहे थे तो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बताया गया था आप लोग का 8/9 है। अब क्या करते हैं लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि 8/9 10 में से हम 9 को उठा दें, 10 में से 9 10 में सॉरी 1 को उठा देते हैं, 10 में से हम क्या कर रहे हैं 1 को उठा रहे हैं, 10 में से 1 को उठा रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए तो 100 में से 1 को उठा रहे हैं तो 99 आ जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1000 में 990 1000 में 1 को उठा रहे हैं, 1000 में 1 को उठा रहे तो 999 आ जा रहा है। प्लस कहां तक बढ़ रहे हैं, n टर्म्स तक, कहां तक, n टर्म्स तक। अब देखिए 8/9 का 8/9 रहने दीजिए, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 1। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 10 पे पावर 2 प्लस 10 पे पावर 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए ना इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3 अप टू कहां तक जाएगा, देखिए तो अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों यहां तक आप देख रहे होंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 1 कहां गया, ये 1 कहां गया, है ना। तो क्या करते हैं, सब में चूंकि 1 है तो 1 को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 1 को माइनस हम लोग कर दे रहे हैं। चलिए 1 1 को माइनस हम लोग कर दे रहे हैं। तो 1 1 को जब माइनस कीजिएगा तो कहां तक माइनस करना, देखिए तो 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी कहां तक जा रहा है, 1 1 को हम लोग कहां तक माइनस कर रहे हैं, 1 into n मतलब n तक। तो इसको हम लोग कर सकते हैं n हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n तक हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, n तक हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 1 1 1 कितना टाइम सब्ट्रैक्ट करना, देखिए तो 1 1 1 1। चलिए अब क्या आपका बच गया, 8/9 हो गया, 8/9।
अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो 10 पे पावर 1 है, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, अगर इसका हम लोग कॉमन रेशियो निकाले, कॉमन रेशियो कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर हम जब भी बात करें रेशियो का तो रेशियो में क्या होता है a2 बाई a1, तो a2 बाई a1, a2 बाई a2 कितना लिखे तो 10 पे पावर 2 है, 10 पे पावर 2 बाई 10 पे पावर 1 दैट इज इक्वल टू 10 पे पावर 3। अगर यहाँ पे फिर से निकाले r3 बाई r2 करें तो 10 पे पावर 3 बाई 10 पे पावर 2 करके 10 आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो सब में क्या है बराबर है। अब तो सब में कॉमन रेशियो बराबर है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसी को तो हम लोग जीपी बोलते थे ना। अगर जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो बराबर तो उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। अगर कॉमन रेशियो क्या है बराबर है तो क्या बोलेंगे जीपी। तो एक प्रश्न किसका था जीपी का। अब देखिए सब में क्या होगा कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो इसका समेशन में हम लोग तीन कंडीशन को बताए थे। समेशन करने के लिए हम लोग क्या बताए थे तीन कंडीशन। अब इसका चूंकि r कितना है 10 है, r कितना आपका 10 है, तो r इसमें हम लोग देखे थे कि इसका समेशन जो होता है अगर पहला कि r से छोटा हो, दूसरा अगर r के बराबर हो, तीसरा अगर r बड़ा हो, है ना, r क्या होगा बड़ा हो, किससे बड़ा हो 1 से। सब में क्या था 1 से। अगर r 1 से क्या है छोटा है तो ये था फॉर्मूला। अगर r 1 से क्या है बराबर है तो कुछ और था, और अगर r 1 से बड़ा है तो कुछ और था। तो यहाँ पे कितना है 10, जो कितना है लेस ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन जब 1 है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका देखिए तो 10 होगा, 10 पे पावर n मतलब r पे पावर क्या n, ये क्या है ये इंटू r पे पावर n माइनस 1 बटे 10 माइनस 1 हो जाएगा, बटे 10 माइनस 1। चलिए माइनस n हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास 8 बाई 9। अब इसको कीजिए कैलकुलेट कीजिए इसको, तो 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा, 10 इंटू 10 पे पावर n, 10 इंटू क्या होगा 10 पे पावर n माइनस 10 हो जाएगा बटे 9, बटे 9 माइनस n, माइनस क्या होगा n होगा। चलिए आज हम कैलकुलेट करते हैं इसको फिर से थोड़ा सा। प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो क्या आ गया आपका 8 बाई 9, 8 बाई 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 पे पावर कुछ नहीं तो 1, और चूंकि 10 पे पावर n इंटू 10 पे पावर n बेस से होगा तो क्या होगा जुटेगा आपका माइनस क्या होगा 10 होगा, और एक माइनस आपका n होगा। इस पे क्या है 9 है। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 8 बाई 9 एलसीएम पूरा लीजिए 9 आ जाएगा, तो 10 पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा आपका 10 माइनस 9n। चलिए 9n। चलिए विद्यार्थी आपको तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, चूंकि यहाँ पे क्या है आपका जोड़ था समेशन था, और समेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए 9 8 बाई 9 81, 9 81 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 पे पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। इसको कुछ नहीं किया सीधा लिख दिए बस, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जब भी इस तरह का प्रश्न आए जब भी यहाँ पे हो सकता है आपका 7777 रह सकता है 777 777, तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अगला प्रश्न आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7। Find the equation of the line passing, and the equation of the line passing through the point of intersection
point of intersection of the lines 4x plus 7y and that is equal to 0 and क्वेश्चन क्या रहा है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने के लिए कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना एंड इतना दैट हैज इक्वल टू ऑन द एक्सिस इक्वल टू दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस। समझिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो आपका प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस के यहाँ पे बीच में दो लाइन दिया हुआ है। दो लाइन का आपका क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। दो लाइन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। दो लाइन पास कर रहा है। देखिए अब दोनों लाइन, देखिए ये आपका मान लेते हैं ये पहला दूसरा लाइन और ये क्या है, पहला लाइन। तो दोनों लाइन का आपका इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों लाइन का क्या दिया हुआ, इक्वेशन। तो दोनों लाइन जहां पे कट कर रहा होगा, जहां पे दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट से क्या कर रहा है, एक लाइन पास कर रहा है ना। उसी जहां पे दोनों लाइन क्या करता है, आपस में इंटरसेक्ट करता है, वहीं से क्या कर रहा है, एक लाइन वही पॉइंट से क्या करता है, एक लाइन पास करता है। और वो लाइन इस तरह से पास करता है कि यहां से जो x एक्सिस का जो इंटरसेक्ट होता है और y एक्सिस का जो इंटरसेक्ट होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को फॉर्मूला बताए होंगे x y ये प्लस y बाई b जब स्ट्रेट लाइन करेंगे इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या कह रहा है कि x यहाँ से जो a का जो दूरी है, यहाँ से x एक्सिस पे और y एक्सिस पे दोनों क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस जो है सो क्या है, आपका इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है मतलब क्या है, बराबर है। इक्वल है मतलब बराबर। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा, ये होगा। तो कह रहा है कि जब यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसी से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। चलिए आइए इसको निकालते हैं। आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। क्या करेंगे, दोनों लाइन की जो जा रहा है उसको मान लेते हैं, लेट करते हैं। लेट जो दोनों का इक्वेशन जो दिया गया, क्या क्या दिया हुआ है, देखो तो लाइन पहला का इक्वेशन और दूसरा का इक्वेशन क्या है, 4x + 7y -3 बराबर 0 को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x - 3y + 1 बराबर 0 को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका, x और y का मान, फिर दोनों का x y का मान निकलेगा। तो वही क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। किसका, ये दोनों जहां पे काट रहा होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा, एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, प्रतिच्छेद कर रहा होगा, तो क्या निकल जाएगा, आपका पॉइंट निकल जाएगा। चलिए अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक को बराबर कीजिए, एक को किसी को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं इसको बराबर, किसी को इनको बराबर कीजिए। अगर हम लोग चाहेंगे तो
यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे क्या करें 1 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो वही इसी को लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस करें, क्योंकि यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वेशन सेकंड इनटू क्या 2 वी गेट। चलिए फर्स्ट में तो कुछ काम नहीं कर रहे, जैसे कि तैसे उतार दीजिए, दैट इज इक्वल टू 0। सेकंड में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 2 2 जा 4 माइनस 6y और प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 और सब्ट्रैक्ट करें तो सब में माइनस होगा, प्लस माइनस मतलब साइन सब में चेंज करेगा 7 6 13y और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 5/13। तो y का मान क्या निकल गया 5/13 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग कहां से इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन पहला से इक्वेशन पहला से क्या करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो क्या है 4x प्लस 7 इंटू 5/13 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं 4x 7 बचे 35 बटे 13 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू इसको उधर ले जाइए दोनों को, क्या हो जाएगा 3 माइनस 35/3। अब क्या कर सकते हैं 4x इज इक्वल टू 13 कर दिया और 40 में से 35 जाएगा तो 4/13 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर 1/13। तो यहाँ से क्या किया x और y का मान निकाल दिए। अब x y का मान निकल गया मतलब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। कितना है x का मान 1/13 है और y का मान क्या है आपका 5/13 है। तो x और y का मान जब निकल गया प्यारे विद्यार्थी, जब लाइन पास कर रहा होगा, ये जब लाइन पास कर रहा होगा तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, है ना। तो क्या कर रहा होगा इसको सिम्प्लीफाई करते हुए जा रहा होगा। अब जब सिम्प्लीफाई कर रहा होगा तो यहां से a का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कहता है इसके सबसे। अब we know that equation of line क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो x बाई ये होगा प्लस y बाई b दैट इज इक्वल टू 1, है ना। होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है x बाई दोनों कैसे करेंगे तो x प्लस y बाई ये इक्वल टू हो जाएगा, x प्लस y दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जब x और y का मान, क्योंकि यहाँ पे b के जगह पे क्या बैठाएंगे ये बैठाएंगे, क्यों बैठाएंगे ये, क्योंकि दोनों का क्या होता है यहाँ पे बराबर दिया हुआ है इंटरसेप्शन, तो दोनों के जगह पे क्या किया ये बैठा देते हैं। तो यहाँ से b रहने दीजिए एक बार हमें, फिर दैट इज करके इसको व्यवस्थित पर बनाते हैं हम लोग x बाई a प्लस y बाई a दैट इज इक्वल टू 1। चलिए अब यहाँ से क्या आ गया आपका x प्लस y इज इक्वल टू ये। अब क्या करेंगे जब भी ये लाइन जब इससे पास हो रहा हो, इससे क्या हो रहा हो पास हो रहा होगा, तो दोनों ये जो पॉइंट है आपका ये पॉइंट में क्या कर रहा होगा सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। तो when इसको कुछ नाम देते हैं ना अच्छा रहेगा। when जब यहाँ पे मान लेते हैं कि कट कर रहा है ए पे और यहाँ मान लेते हैं बी पे, तो when AB passes through the point कहाँ से P से, then it also satisfies, then the point points to point P satisfying the equation, satisfy इक्वेशन किसका क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पे क्या है आपका 1/13 है प्लस y के जगह पे 5/13 है और दैट इज इक्वल टू a है। चलिए दोनों कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/13, a का मान क्या मिल गया 6/13। अब रिक्वायर्ड जो आपका इक्वेशन है वो कहां से आएगा इक्वेशन 3 से। आइए हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है
रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपका x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू ये बराबर कितना है 6/13। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको 13x प्लस 13y माइनस 6 बराबर 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इस प्रश्न में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो कह रहा था आपका क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि x मतलब दो यहाँ पे लाइन है, दो लाइन का आपका इक्वेशन दिया हुआ था। कह रहा है दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, है ना। तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो जहां पर दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्रतिच्छेद का बिंदु निकलेगा। तो यही प्रतिच्छेद के बिंदु से पास हो रहा है। यहाँ पे जो लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है वो यहीं से पास कर रहा है। अब यहीं से पास कर रहा है तो पास इस तरह से कर रहा है कि x एक्सिस का इंटरसेप्शन और y एक्सिस का इंटरसेप्शन दोनों का क्या दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ। तो मान लेते हैं यहाँ से ये है तो यहाँ भी क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, पहले p का मान निकाले तो p निकल गया तो इंटरसेक्शन का पॉइंट निकल गया। और जब इसी से पास करेगा तो इससे सेटिस्फाई भी करेगा। और जब सेटिस्फाई किया तो यहाँ से इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हम लोग का बोल रहा था सो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 18 है ना, 18 की ओर। ये आपका स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। Find the equation of the circle passing through the points 4 and 6 and 5. Center is on the line. हाँ पहले ध्यान से क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन आपको किसका निकालना, सर्कल का। इक्वेशन आपका निकालना किसके बोल रहा है, सर्कल का। कब, पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर दो पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। एक मान लेते हैं 4 और 1 दिया हुआ, दूसरा क्या दिया हुआ 6 और 5। 4 1 को A पॉइंट मानते हैं, 6 5 को B पॉइंट मानते हैं, है ना। एंड कह रहा है सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + 5 = 16। और जो इसका सेंटर जो है वो सेंटर से जो पास कर रहा लाइन उसका इक्वेशन आपका दिया हुआ। क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है, उसका आप इक्वेशन निकालिए। सर्कल का क्या निकालने बोला, इक्वेशन। क्या निकालने बोला प्यारे विद्यार्थियों, इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन निकालिए कब, जब वो दो पॉइंट से पास कर रहा है। दो पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और एक सेंटर का इक्वेशन दिया हुआ तो क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग को बताया गया है और आप लोग जानते भी होंगे, है ना, क्या कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, एक जनरल फॉर्म का जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x² + y² + 2gx + 2fy, है ना, +c = 0, जहां पे c क्या है, कोई कांस्टेंट है। चलिए अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन का, तो यहां से जब पास करेगा तो दोनों पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए अगर आपका g का मान निकालेंगे f का और c का, अगर तीनों का मान निकल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं निकलेगा, अगर तीनों का मान निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारा मकसद है, हम सभी का मकसद है कि यहाँ से किसी ना किसी तरह से लोग क्या करें, g का मान f का मान और c का मान निकालें। तो g f c का मान निकालने के लिए सारा कंडीशन आपको दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब चूंकि जब इसी से पास कर रहा है ना तो सेटिस्फाई करेगा, जब उससे क्या कर रहा है पास आउट हो रहा है तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी लाइन तो यहां है नहीं, सर्कल है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 4 1 एंड और बी कोई पॉइंट है आपका 6 और 5। तो देयरफॉर इसीलिए देयरफॉर इट इज आल्सो देयरफॉर they are satisfied the इक्वेशन फर्स्ट। इसीलिए क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेगा, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल को जब सेटिस्फाई करेगा क्या विद्यार्थियों, तो सेटिस्फाई जब हम बार बार वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि जब उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना, ये दोनों जब भी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इसमें पुट करेंगे तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि x के जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या देगा आपका 4 1। जब हम लोग इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, किसको, 4 और 1 को, एक बार हम लोग क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, दूसरे बार उसको, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक साथ सेटिस्फाई करवाते हैं, अच्छा लगेगा, क्या है इसको हम लोग लिखेंगे। चलिए चूंकि ऊपर में वो लिख दिए हुए, अब यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई करवाते हैं तो x के जगह पे क्या है 4, तो 16 में जाएगा, y के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2gx तो 2g, g का g हो गया और x कितना आपका, x आपका 4 दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा प्लस 2f, y कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ना आपका आ जाएगा 2g नहीं 4 टू जा 8, 4 टू जा 8g प्लस 2f प्लस 2f प्लस c, और यहाँ पे है आपका 16 और 1 17 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे किसको सेटिस्फाई किया आपका 4 और 1 को, अब दूसरा बार 6 और 5 को सेटिस्फाई कराइए, 6 और 5 को, एंड जब 6 को सेटिस्फाई 6 और 5 को 26 हो जाएगा, 5 को 25, 2gx, x कितना आपका 6 है, 2fy, y कितना आपका 5 है, प्लस c। चलिए सेटिस्फाई कराइए इसको, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो 6 टू जा 12 g प्लस 5 दूनी 10 f प्लस c, और 36 और 25 कितना हो जाएगा 30 20 50 और 6 5 11 61 हो जाएगा ना। चलिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्या किए, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराए तो आपका कुछ इस तरह से आया। अब दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c कैंसिल आउट होगा, c क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g और f के फॉर्म में रहेगा ना, g और f के फॉर्म में रहेगा। फर्स्ट देख लेते हैं कुछ इक्वेशन सही निकला है ना, सही 17 ठीक है सही। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इक्वेशन दूसरा और तीसरा को आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 -3, दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो सब में क्या होगा माइनस का चिन्ह आएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो -4g, 12 में से 8 जाएगा तो -4, 10 में से 2 गया तो -8 है, और c कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 61 में से कितना जाएगा 17, 61 में से 17 जाएगा तो घटाइए इसको, 11 में 7 गया तो 11 में 7 जाएगा तो 4, 5 में जाएगा तो
4 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं लोग, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो 4g प्लस 8f माइनस की जगह पे हो जाएगा आपका प्लस दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को क्या करें कॉमन, तो g प्लस 2f बचेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -11 और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए आपका g और f के रूप में आ गया, अब g और f के रूप में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। अब g और f का मान हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, देखिए तो आपका एक कंडीशन दिया हुआ है कि 4x + y 16 और सेंटर पे हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, -g और -f होता है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, -g और -f। अब जब इस पॉइंट से ये इक्वेशन पास हो रहा होगा, जब इस पॉइंट से ध्यान देगा, जब इस पॉइंट से ये इक्वेशन पास हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जहां पे x और y है वहां पे -g और -f बिठा देंगे तो फिर से वहां g और f के रूप में आ जाएगा। चलिए नाम क्या करेंगे हम लोग, वहां पे नाम नहीं लिखते, सिंस लिखते हैं ना, सिंस 4x + y that is equal to 16 passing through the center, passing through the center of circle, therefore it satisfies चलिए जब यहां से पास कर रहा होगा है ना, तो -g और -f क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब बोलिए और -g -f कहां से आ गया, इक्वेशन ऑफ सेंटर, कहां से, इक्वेशन ऑफ सेंटर। क्योंकि इक्वेशन ऑफ सेंटर क्या होता है, -g और -f होता है किसका, सर्कल का। अब जब पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। चलिए सेटिस्फाई कराते हैं इसको हम लोग, तो क्या आ जाएगा देखिए तो 4, इसीलिए 4 * -g तो -4g हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -f दैट इज इक्वल टू 16 रहना होगा और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 5। अब जब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे, जब इक्वेशन हम लोग 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, g और f का मान निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, g और f का मान हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे कहां पे, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में, तो वहां से c का मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग ऊपर में ही मिटाते हैं, थोड़ा सा ऊपर में ही मिटाते हैं क्योंकि जगह स्पेस कम है, स्पेस हम लोग के पास कम है। चलिए अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 से कुछ कटेगा, देखिए तो काट के नहीं कट रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, इसमें फ्रॉम इक्वेशन कितना आपका चौथा, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 इनटू 2। चलिए इक्वेशन आपका 4 क्या है, g + 2f दैट इज इक्वल टू -11 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -8g - 2f, माइनस नहीं कीजिए क्योंकि माइनस है ना तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे, अच्छा रहेगा, दैट इज इक्वल टू 16 × 32। तो क्या हो जाएगा देखिए तो आपका क्या हो सकता है, दोनों 2f कट जाएगा, 8 में से g जाएगा, 8 में से अगर g चल गया तो क्या बच गया आपका 7g, 8 में से घटाइए इसको तो 7g बचेगा, दैट इज इक्वल टू 32 में से अगर 11 जाएगा, 2 में से 1 3 में से 1 जाएगा तो 2 7 दिया, अगर तो g का मान 3। अब g का मान निकल गया तो f का मान निकल जाएगा, तो g का मान कितना आ गया 3 आ गया ना, g का मान क्या माइनस होगा, सॉरी तो यहाँ भी माइनस होगा, तो g का मान क्या आ जाएगा -3, g का मान क्या निकल गया आपका -3। चलिए अब कहां से, अब g का मान निकल चुका है तो कोई भी इक्वेशन उठाइए फ्रॉम इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 क्या आता है कि तो g + 2f, तो g के जगह पे चूंकि -3 आ गया ना तो -3 पुट कर दीजिए प्लस 2f दैट इज इक्वल टू -11। अब यहाँ पे इसको उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 2f इज इक्वल टू -11 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू कितना हो गया आपका -8 कटेगा तो f का मान
-4। अब f निकल गया आपका, g निकल गया। f और g आपका क्या हो चुका, फाइंड आउट हो चुका है। f और g दोनों क्या हो चुका, फाइंड हो गया। अब क्या करना है आपको, f और g का मान बैठाना कहां पे, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या दिया, तो 8g, तो 8 का 8 रखने दिए, g के जगह पे क्या आया आपका मान -3, तो यहां क्या कर दीजिए -3। फिर कह रहा है कि 2f प्लस 2f प्लस 2f, f की जगह पे कितना आपका, f की जगह पे -4 है तो -4 रखिए, प्लस c प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, 8 दिया 24, -24 होगा यहाँ पे, और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 प्लस c प्लस 17 बराबर 0। अब 24 में से 8 जाएगा, 24 और 8 को जोड़िए 32 होगा, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 24 और 30, और 2 32, 32 में 17 जाएगा, तो लिख लीजिए -32 प्लस 17 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब जो 32 में 17 कितना आ जाएगा, देखिए 16 में 32 15 आ जाएगा, देखिए तो 15 और 17 15 आ जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 15। अब c का मान निकल चुका है, f का मान निकल चुका है, g का मान निकल चुका है। और जब तीनों का मान निकल जाता है तो इक्वेशन मेरा फाइंड आउट हो जाता है। चलिए अब कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब यहां पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन कहां से, फर्स्ट से। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका ही था ना, ये था। अब क्या कीजिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड अब इक्वेशन फर्स्ट में सबका मान बिठा दीजिए, x² y² प्लस 2gx, तो 2gx, तो 2g के जगह पे कितना है -3, और क्या है x है, प्लस 2fy, f के जगह पे कितना आया है -4, प्लस इनटू y प्लस c के जगह पे 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लास्ट स्टेज में है, अंतिम स्टेज में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि x² प्लस y² माइनस 6x होगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आपका 8y प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका क्या था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना था। इक्वेशन किसका निकालना था, सर्कल का निकालना था। तो आप सर्कल का जनरल इक्वेशन याद रखिएगा, और f का, g का और c का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे कंडीशन दिया था कि इसी से पास कर रहा है, और यहाँ पे सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है एक लाइन, तो उसका भी इक्वेशन दिया हुआ था। दोनों को पुट किए, सॉल्व किए, इस तरह से आप देखे होंगे। फिर आपका क्या निकल गया, f का, g का और c का मान निकल गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस सारे प्रश्न को आप करके जाइएगा एग्जाम में, यार विद्यार्थी से कोई प्रश्न आ सकता है कि एग्जामिनेशन है। अंतिम प्रश्न है आपका प्रोबेबिलिटी से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्रोबेबिलिटी का। इफ कह रहा, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर events such that, कुछ इस तरह से है कि PA probability of A is equal to 0.42, probability of B that is equal to 0.48, and probability of A and B determine
चलिए कह रहे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इफ ए एंड बी, ए और बी क्या है आपका दो घटना है जो घट रहा है, ए एंड बी आर ट्रू इवेंट सच दैट इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। जब भी आपका एंड रहेगा मतलब इंटरसेक्शन, जब भी आपका और रहेगा मतलब यूनियन, है ना। चलिए इज इक्वल टू 0.16 दिया हुआ, डिटरमाइन करने के लिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो नॉट ए कोई भी हम लोग क्या करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए या तो फिर नॉट ए, दोनों क्या होगा सेम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी मतलब कंप्लीमेंट ऑफ बी निकालना बोल रहा है, ए यूनियन बी निकालना है, और जब भी बोलेगा तो यूनियन होगा ए और बी का, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, है ना। फिर आपका किसका ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। आइए हम लोग बारी-बारी से इसको फाइंड आउट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों जो आपका दिया हुआ पहले उसको लिख लीजिए, बी है गिवन दैट आपका क्या दिया हुआ देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.16। प्यारे विद्यार्थियों ए और बी यहाँ पे दो घटना है, वहां पे आपका दिया हुआ इस तरह से, है ना। पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का फाइंड आउट कीजिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, 1 में माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपका दिया हुआ है कितना 0. तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.48, तो घटाइए इसको कितना आ जाएगा फिर तो 1 में से 0.42 आंसर। चलिए ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, तो नॉट बी दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस 0. बी का कितना दिया हुआ देखिए तो 0.4, सॉरी दोनों का तो 48 नहीं दिया हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना दिया था 48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सॉरी यहाँ पे 42 था ना। चलिए यहाँ पे जब 42 होगा तो यहाँ भी क्या होगा 42 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 48 दैट मींस 0.42। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दैट मींस व्हाट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्यारे विद्यार्थियों ए यूनियन बी का आपको क्या बताया गया था, फॉर्मूला बताया गया था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ए बराबर कितना है आपका 0.42 और बी बराबर 0.48 और माइनस कितना करना ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 0.16। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ऑटोमेटिक है 1 आएगा, 1 में 0.16 डालिए तो क्या आ जाएगा 0.84 आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं लोग। हाँ उतना ही आएगा सर। चलिए जी अब लास्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ है आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, है ना। अब देखिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बोल रहा है, प्यारे विद्यार्थियों इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बोल रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे 1 माइनस क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिस तरह से देखिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए का कंप्लीमेंट आता है तो क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे कौन सी कर रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो 1 में क्या करेंगे ए यूनियन बी को घटा देंगे। चलिए 1 माइनस ए यूनियन बी कितना आया, ए यूनियन बी दिखे तो अभी लाया था ना ए यूनियन बी कितना आया 0.84, तो 0.84 को जब भी घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0.16 आएगा, 1 में घटेगा तो। अब लास्ट आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, तो 1 में से
से जब इंटरसेक्शन घटेगा, इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ देखिए, तो इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ आपका 1.6 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.84 आंसर 0.84। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको निकालने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी निकालने बोला था। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट बराबर इतना होता है तो जब भी आपको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बोलेगा, प्रोबेबिलिटी अगर इसका निकालने के लिए बोल रहा है तो भी क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई परेशानी रहा होगा, अगर किसी टॉपिक में आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन पूरा खुला पड़ा हुआ है, कमेंट कीजिए। और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास आप लोग को कौन से टॉपिक पे चाहिए, इसे मतलब सर्कल पे चाहिए, पैराबोला है, पैराबोला, किस पे लाइव क्लास दिया जाए, आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। और एक बात को और यहाँ पे कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।